रेप में अगर क्या कहते हैं फांसी की सजा घोषित कर दो, कांग्रेस और बीजेपी कोई भी हो, क्यों नहीं ला रहे कानून? एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन होता है, एक दिन में फांसी की क्यों नहीं लाया जा सकता? मुझे बताएं आप। कांग्रेस आपको टिकट देती है, क्या आप उस पर चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मेरा तो एक प्रयास है सेवा करना, दिमाग में है चुनाव लड़ना है, मुझे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो राजपुर विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे कह रहे हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन आपके पास मुद्दा क्या है? नर्स हो गए, उपनल वाले हो गए, वकील हो गए, सारे लोग हड़ताल पे बैठे हैं। अब मेरी बात माने, अगर प्रदेश में सही हाल होता तो कोई भी व्यक्ति हड़ताल पे नहीं बैठता और कभी भी नहीं बैठता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मेरे साथ में है संजय कुमार जी। और हम राजपुर विधानसभा में बैठे हैं और राजपुर विधानसभा में जो व्यक्ति हैं वो कांग्रेस में महासचिव भी हैं और महासचिव होने के साथ साथ जो उन्होंने संघर्ष किया है इस विधानसभा में, वो क्या संघर्ष रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन इस विधानसभा में समस्या क्या क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। जैसे सड़कें खुद ही पड़ी हैं और कहीं ना कहीं वो काम अटका हुआ है, वो भी एक मुद्दा है। और फिर एक राज्य के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार वो अपनी बात रखते आए हैं। सर, समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार सब लोग, आपको मेरी तरफ से। जी बताएं। सर, विधानसभा में आप बहुत पहले से काम करते आए हैं, हमने देखा है आपको, और कांग्रेस के लिए भी लगातार आप काम कर रहे हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बैक फुट पर है कांग्रेस, क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठा पा रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, बीजेपी तो हमेशा ये कहेगी बैक फुट पर है। अगर बीजेपी अपना जाने, 5 साल होने को आ रहे हैं, करा क्या उन्होंने जनता के लिए? बहुत छोटी सी चीज़ें। इन्होंने एक झोपड़पट्टी में कहा था अब मकान का मालिकाना हक देंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार का कि उन्होंने मालिकाना हक तो नहीं दिया, झोपड़ी हटा दी है। ये उनका बिल्कुल झोपड़ी हटाने का जो था सिस्टम, एक का भी घर नहीं छोड़ा। एक एक घर को कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कहाँ रह रहे, क्या खा रहे। इसलिए मैं कह रहा धन्यवाद, क्योंकि उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी, वो चाहे किसी रूप में हासिल करें। तो कांग्रेस क्या तोड़ निकालेगी इस बात का कि वो तो किसी भी, आप कह रहे हैं कि वो कैसे भी उनको सत्ता चाहिए, लेकिन 2027 का चुनाव नजदीक है, अब शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी है कांग्रेस की अपनी तरफ से? देखो जी, हर कार्यकर्ता तैयार है। आप मानेंगे मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले चीज़ है हमारी बेरोजगारी। अभी आपने देखा, मेरे ख्याल से नर्स हो गए, उपनल वाले हो गए, वकील हो गए, सारे लोग हड़ताल पे बैठे हैं। अब मेरी बात माने, अगर प्रदेश में सही हाल होता तो कोई भी व्यक्ति हड़ताल पे नहीं बैठता और कभी भी नहीं बैठता। अब आप अंदाजा लगाएं, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ आएगी। जो मुद्दे जो हमने बोले वो करेंगे, प्रयास हमारा पूरा रहेगा। जितने मुद्दे हों, जितने उनकी समस्या, उस पर काम किया जाए। मेरा तो सिर्फ कहना यही है कि जो समस्या उनकी अपनी, वो हमारी समस्या है। आपकी विधानसभा राजपुर विधानसभा है, लगातार आप वहां काम करते आए हैं। कैसे, अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है, क्या आप उस पर चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मेरा तो एक प्रयास है सेवा करना, दिमाग में है चुनाव लड़ना है, मुझे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। अगर कांग्रेस मुझे उम्मीदवार बनाती है, जो भी व्यक्ति ने जो भी कार्य करे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो मैं करके देना चाहूँगा। जो बेस्ट से जो विधायक का कर्तव्य है वो करके देना पब्लिक के लिए। ये नहीं कि आपने बोला कुछ करा कुछ। सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जनता तक ले जाके पहुँचाना, उनकी समस्याओं का समाधान लेके आना, ये मेरी जिम्मेवारी बनेगी, वो मैं करूँगा। कई सारी बातें बाहर आती है कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है, तो राजपुर विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे कह रहे हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन आपके पास मुद्दा क्या है? अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता को आप क्या दिखाना चाहेंगे कि ये समस्या, इसका हल मैं कर पाऊंगा? सबसे पहली चीज़ है, आप मानेंगे बेरोजगारी वाली बात। हम छोटे छोटे, अगर उनमें घर में ना जी छोटे छोटे रोजगार दे दें, जैसे कि मैंने अभी देखा था, एक धूपबत्ती को लेकर के है और बहुत से ऐसे आइटम है, उनको रॉ मटेरियल दिया जाए। हमारे पे एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म। हम कह तो लेते हैं कि ये काम करें, हम साथ हैं। छोटे छोटे दुकानदार और छोटे छोटे मटेरियल, मेरे को तो धूपबत्ती का लगा अच्छा काम था, वो बनाया, प्रदेश के लोग उसी से काम करें। धूपबत्ती तो एग्जाम्पल है। आईगढ़ में चाइनीज फूड का बहुत हो गया। जो सरकार से मिलने वाली सुविधा, ये नहीं कि उनको हम उनको फंड दे दें, हम फंड देने के साथ साथ निगरानी भी रखेंगे बच्चा कर क्या रहा है, जैसे पैसे का दुरुपयोग ना हो, जब भी कुछ हो पाएगा। जैसे कि आप मानो चाइना के अंदर आप देखते हैं
आप टॉर्च हो गई, सारी चीजें बन रही है। अगर हम भारत सरकार कोशिश करे, उत्तराखंड सरकार कोशिश करे, उन महिलाओं को रॉ मटेरियल दे, चप्पल हो गए, छाता हो गया, राखी, हर आइटम हर घर में बन सकता है। उनसे एफिडेविट लो, उनको मशीनें उपलब्ध कराए, वो जो माल बना उसे खरीदें। लेकिन सर आप तो इतनी सारी चीजें सोचकर बैठे हुए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे पास विजन जो है 2047 तक का है, हम कांग्रेस को आने ही नहीं देंगे। अभी आप विजन देख तो रहे, आपने सुना होगा, अभी न्यूज चल रही है, कौन है मैं तो नहीं जानता, उर्मिला जी विजन देख तो रहे, सारे विजन है। यूपी में देख लिया आपने, सारे विजन है। ये विजन है तो ना, आगे अंदाजा लगाओ, वो कहते रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके सामने आ रहा है कैसे पढ़ाई हो रही है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, रेप में अगर क्या कहते हैं फांसी की सजा घोषित कर दो, कांग्रेस और बीजेपी कोई भी हो, क्यों नहीं ला रहे कानून? एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन होता है, एक दिन में फांसी की क्यों नहीं लाया जा सकता? मुझे बताएं आप। तो ये जो उर्मिला वाला जो मामला है, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, आपको लगता है? देखो जी, नुकसान फायदा तो वो सोचते नहीं। जब उन्होंने चुनावी एम से लड़ना है, अगर उनको परवाह होती तो लोगों के बीच में जाते, वो तो जा ही नहीं रहे, घर बैठे हुए। आपको मैं बताऊं, आप बताओ कहां पे नहीं है, कौन व्यक्ति सड़कों पे परेशान नहीं है? एक व्यक्ति का नाम बताओ। वकील जो दुनिया की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई हार गए, कोर्ट में उठ गए। उन्होंने कहा सेटलमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, धरना स्थगित हुआ, क्या हुआ, घंटा कर उन्होंने जाम करा। लेकिन आप मानोगे सिस्टम सही नहीं है, कुछ भी काम नहीं हो रहा पूरे प्रदेश में। अच्छा, हरीश रावत जी कल बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे थे, क्योंकि आप भी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस में, और वहां पर बहुत कम लोग देखे गए हैं। जब उससे पहले थाने में गए तब अधिक लोग थे, उसके बाद बहुत कम लोग रह गए थे। तो क्या कांग्रेस फट रही है? कांग्रेस के लोग अलग अलग हो रहे हैं या एक नहीं हो नहीं, रही है? कल आप बता रहे थे, कल ना उनका एक यात्रा थी, कहते हैं कीर्तन था जी, जो उसकी वजह से लोग वहां पहुंच नहीं पाए, या 4 घंटे का जाम लगा रहा। और रही इधर तो जाने की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस कभी भी नहीं बिखरी है। बिखरने के लिए तो आदमी दूसरा कुछ भी कह ले, वो अपना गिरबान झाके, जी सिर्फ आप मानेंगे ऐसा कभी नहीं। परसों उस दिन आप हम लोग थाने पे गए, नेहरू कॉलोनी, मेरे ख्याल से हजारों लोग थे वहां पे, आप लोग होंगे तो आपने देखा होगा। ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो लेकिन जो बीजेपी हरीश रावत जी को दिखा रही है, एआई का एक वीडियो बनाकर प्रकाशित कर रही है, तो इस तरह से क्या कोई असर पड़ेगा कांग्रेस पर? देखो जी, इसमें ना मैं कहूँ आपको, वो हरीश रावत का दिखा, इससे बताओ पब्लिक का मुद्दा क्या है? मैं कह रहा रावत जी का दिखा रहे, रावत जी उनका दिखाने लग जाए, उसमें पब्लिक का समाधान नहीं है। जो भी बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उससे ना ध्यान भटकाने का काम ना करें। एआई का मुद्दा हम वहां चले गए, हम वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे, वो नर्सों का मुद्दा क्या उसकी बात नहीं कर रहे, जो उपनल वाले बैठे उसकी बात नहीं कर रहे। मैं इस मुद्दे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ जी। रावत जी ने जो करा सही करा, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अच्छा, क्या अपने क्षेत्र में आप सब लोगों से मिलते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि रोजगार पर तो आप लगातार बात करते ही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको, जो लोग सुन रहे हैं आपको? देखो जी, हमारा तो कहना यही कि एक विधायक का सेवा का काम होता है, सेवा का भाव होना चाहिए, ना कि आप लोग मतलब विधायक बनने के बाद आप वीआईपी बन जाए और उसके बाद आपसे मुलाकात करने विधायक जी को ढूंढना बड़े बेकार है। विधायक एक मानेंगे, वो सेवक है, उसको तो उपलब्ध होना चाहिए। उस समय आप मानोगे वो जनता के वोट से बना है विधायक। आज मौका है, हर विधायक आपके द्वारों के जनता के द्वार है, उनको जवाब दे। मैं अगर इस विषय को कहता हूँ, मुझे मौका मिला, मेरा प्रयास रहेगा, मुझे जनता आरोप लगाना कि नेता आरोप, अमूमन होता है कि फलाने नेता ने कहा, फलाने नेता का नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे जनता आरोप लगाएगी, ये आपने गलत करा, सुधार करने की पूरी कोशिश रहेगी। मैं आरोप किसी पर नहीं लगाने का। मेरे से पहले भी मेरे बड़े भाई राजकुमार जी है और खजानदार जी भी है, मैं किसी की निंदा क्या करूं, मेरा प्रयास रहेगा बेस्ट से बेस्ट करा, अच्छे से अच्छा करा जाए, कहीं ना कहीं जो लोगों का काम आए, ये जीवन मेरा किसी का काम आ जाए, यही मेरा जीवन है। बाकी ज़्यादा बड़े बोलना तौबा, भगवान का आशीर्वाद रहा तो सेवक के रूप में जनता के बीच में नजर आऊंगा। ठीक है। तो ये जो वक्त चल रहा है और इस वक्त में 2027 की जो तैयारी दोनों पार्टियां कर रही हैं, यूकेडी भी कर रही है, तीसरी पार्टी है यहाँ पर, लेकिन इस हालात में जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, राज्य के अंदर, लोग कह रहे हैं कि रोजगार, लोग कह रहे हैं कि हमें हक मिलना चाहिए हमारा, लेकिन क्या कितना सही है मुद्दे, ये वक्त पर निर्भर करता है। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।